बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, हरियाली से घिरा गांव था, नाम था सोनापुर। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक समस्या सभी को सताती थी। रात होते ही गांव में चोरी हो जाती। कोई गहना गायब तो किसी की गाय। सब चकित थे कि चोर कौन है, क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं। गांव के प्रधान धनीराम बुजुर्ग और समझदार थे। उन्होंने कई पहरेदार रखे, पर कोई चोर को पकड़ नहीं पाया। तब उन्होंने गांव के सबसे होशियार और साहसी युवक वीरू को बुलाया। वीरू गरीब था, पर दिमाग तेज और दिल से बहुत नेक। प्रधान ने कहा, अगर तू चोर को पकड़ ले तो मैं तुझे अपनी बेटी और आधा गांव दूंगा। वीरू मुस्कुराया और बोला, चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, इनाम नहीं। उसी शाम वीरू जंगल की ओर गया, जहां पुराने जमाने की एक जादुई झोपड़ी के बारे में उसने सुना था। झोपड़ी अब वीरान थी, लेकिन कहते थे वहां एक साधु की आत्मा रहती है, जो केवल साहसी और सच्चे इंसानों को दिखाई देती है। वीरू ने वहां ध्यान लगाया। कुछ देर बाद एक प्रकाश फैला और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, वीरू, मैं तेरी नीयत जानता हूं। ये लो एक जादुई पगड़ी। इसे सिर पर पहनोगे तो तुम हर झूठ देख और सुन सकोगे, पर याद रखना, अगर तुम इसे स्वार्थ से प्रयोग करोगे तो इसका असर उल्टा होगा। वीरू ने पगड़ी लेकर साधु को प्रणाम किया और गांव लौट आया। उस रात उसने पगड़ी पहनकर घूमना शुरू किया, हर घर की छत पर, पेड़ों के पीछे, यहां तक कि कुएं के पास भी देखा, पर कुछ हाथ न आया। अगली रात वह गांव के बाहर एक पुराने आम के पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही आधी रात हुई, उसे पगड़ी की मदद से 3 साये दिखाई दिए, जो सामान्य आंखों से अदृश्य थे। वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। पगड़ी से वीरू को उनकी बात सुनाई दी। आज सोने की अंगूठी वाला घर लूटेंगे, एक बोला। हाँ, और पीछे वाले बाड़े में गाय भी है, दूसरे ने कहा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, तीसरे ने ठहाका मारा। वीरू चुपचाप उनका पीछा करता गया। वह हैरान रह गया जब देखा कि चोर कोई और नहीं, बल्कि गांव के 3 रईस, लाला हरिराम, बनवारी पहलवान और पटवारी मोहन थे। तीनों दिन में सज्जन बनने का नाटक करते और रात को चोरी करते। सुबह होते ही वीरू प्रधान के पास गया और सब कुछ बताया। पहले तो प्रधान को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वीरू ने पगड़ी पहनकर उनके झूठ को उजागर किया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। वीरू ने सब गांव वालों को बुलाया और पगड़ी पहनकर तीनों चोरों को आमने सामने लाया। जैसे ही पगड़ी के प्रभाव में वे आए, खुद ब खुद उनका सच निकलने लगा। मैंने पिछली हाट से चांदी चुराई, लाला बोला। मैंने मंदिर से सोने की माला ली थी, पटवारी ने कहा। और मैंने प्रधान जी की गाय, बनवारी भी गिड़गिड़ाया। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन पर सबको भरोसा था वही चोर निकले। प्रधान ने उन्हें गांव से निकाल दिया और उनकी संपत्ति से गांव में एक पाठशाला और अस्पताल बनवाया गया। वीरू को सबने नायक माना, लेकिन उसने न तो इनाम लिया, न किसी प्रकार का लाभ। वह बस साधु की झोपड़ी के पास जाकर पगड़ी वापस करना चाहता था। वहां पहुंचते ही साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वीरू, तूने पगड़ी का उपयोग न्याय के लिए किया। अब यह तेरा सम्मान बन गई है, रख ले इसे। जब भी गांव को जरूरत हो इसे पहन लेना। वीरू ने धन्यवाद कहा, पगड़ी संभाल कर रखी और गांव का रक्षक बन गया। चोरी कभी नहीं हुई और सोनापुर बन गया न्याय और सच्चाई का प्रतीक।